गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग यहाँ पे आयु संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे, जिसमें कल आपका क्लास हुआ था। आपको समझ में आ गया होगा इसमें किस तरह से प्रश्न रहता है और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। आपको पूरा हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिया है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः यहाँ दिया है 9:16 है, तो 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है आपको बताना है। चलिए, पिछले क्लास में ऐसा प्रश्न आपको दिए थे, कैसे सोल्व करना है आप बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सीमा और रीमा दिया हुआ है, दोनों का नाम लिख दीजिए। अब इसमें 9:16 दिया हुआ है दोनों का, ये हमारा वर्तमान दिया हुआ है। अब यहां पे क्या बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष के बाद 2:3 हो जाता है। अब आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस में दोनों में अंतर आना है, सेम डिफरेंस आएगा तभी तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इधर डिफरेंस अलग है, इधर भी डिफरेंस अलग है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा दोनों का डिफरेंस सेम करना। अब दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का अंतर को 3 और 2 में 1 का अंतर है, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर का अंतर को नीचे से गुना करेंगे। 16 और 9 में कितना का अंतर है आप बताइएगा। 7 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, 16 और 9 में 7 का अंतर है तो 7 से गुना करेंगे। 3 और 2 में 1 का अंतर है, 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हमारा 9:16, ये हो जाएगा 14:21। अब डिफरेंस यदि देखा जाए तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 7×21 हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों साइड डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा ये क्या हो गया, अब हमारा कैंसिल हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा नया यहाँ पे बना है। यहाँ पे यदि हम पूछें सीमा का वर्तमान आयु तो 9 है और रीमा का वर्तमान आयु 16 है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया 2। यहाँ पे लिख दीजिए 5 यूनिट का मान निकल गया, 10 दिया हुआ है। तो यदि हम 1 यूनिट का आपसे मान पूछे, 1 यूनिट का मान निकल गया 2 वर्ष। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन दोनों की आयु में कितना अंतर है आप बताइए। सीमा का वर्तमान आयु यहाँ पे 9 दिया है, 9 दूना 18 हो जाएगा, और रीमा का वर्तमान आयु यहाँ पे 16 दिया है, 16 दूना 32 हो जाएगा। ये दोनों में कितना का अंतर है ये पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ दोनों में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 14 वर्ष हो गया। फिर से एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे सीमा और रीमा का वर्तमान आयु यहां पे 9:16 दिया हुआ है और 10 वर्ष के बाद इनका आयु दिया हुआ है 2:3। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं था, तो डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर को नीचे से गुना करेंगे तो हमारा 9:16 और 14:21 आ गया। अब हमारा डिफरेंस दोनों साइड देखिए सेम है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 यूनिट बराबर कितना लिखेंगे 10, तो 1 यूनिट का मान 2 निकल गया। तो हमारा पहला निकल गया 18 और दूसरा निकल गया 32, दोनों का निकल गया वर्तमान आयु। तो यहां बोल रहा है इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है, दोनों में कितना का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां पे बोल रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 10 वर्ष के बाद 5:3 हो जाता है, जबकि 10 वर्ष पूर्व
इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो बोल रहा है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात आपको क्रमशः कितना होगा बताना है। यानी कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद दोनों का दिया हुआ है एज। चलिए हम मान लेते हैं पिता और पुत्र का दिया हुआ है कितना कितना, पिता और पुत्र का यदि हम 10 वर्ष पूर्व देखें, 10 वर्ष पहले कितना था और 10 वर्ष बाद कितना था, दोनों आपको यहां पे दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व यहां पे दे रहा है 3:1। 10 वर्ष पहले आपका 3:1 था, लेकिन 10 वर्ष बाद 5:3 हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 2 वर्ष का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों में 2 का डिफरेंस आ रहा है। सेम डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस सेम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफरेंस सेम है। तो हम यहाँ पे 2 यूनिट बराबर कितना कर सकते हैं, 20। 2 यूनिट का मान हमारा निकल गया 20। अब 1 यूनिट का मान आप बताइए कितना हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आपका 10 निकल गया। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता और तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। तो हमारा पिता का 10 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 10 वर्ष पूर्व यदि हम 10 वर्ष पहले पिता का आयु देखें तो हमारा 1 यूनिट का मान 10 निकल गया, तो 3 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 30। और पुत्र का निकल जाएगा, 1 यूनिट का मान 10 है तो यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष पहले पिता का आयु 30 वर्ष और पुत्र का 10 वर्ष था। 10 वर्ष पहले था, लेकिन आपसे वर्तमान पूछा जा रहा है तो वर्तमान निकाल दीजिए। वर्तमान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 10 इसमें जोड़ दीजिएगा तो हमारा 40:20 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 20 से कैंसिल हो जाएगा, 2:1। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा था एक पिता और पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु 3:1 और 10 वर्ष के बाद 5:3 हो जाता है। तो डिफरेंस यहाँ हमारा 2 का आ रहा है। 2 यूनिट का मान 20 हो गया, 1 यूनिट का मान हमारा 10 निकल गया। तो हम यहाँ से 10 वर्ष पूर्व से भी निकाल सकते हैं या तो 10 वर्ष बाद से भी आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व देखें तो 1 यूनिट का मान 10 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 30 और 10 हो गया 10 वर्ष पहले। यदि आपका 10 वर्ष पहले आयु 30 था तो अभी कितना हो जाएगा, 10 उसमें ऐड कीजिएगा तो 10 ऐड किए तो 40:20 हो गया। ये 20 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 2:1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको ये सब प्रश्न हम बता चुके हैं कैसे सोल्व करेंगे। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सानिका का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, सिर्फ सानिका का वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिए पहले 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद कौन कौन है। यहाँ पे सानिका तथा गौरी दिया हुआ है, यहाँ पे सानिका और गौरी दिया हुआ है। यदि हम 1 वर्ष पूर्व देखें और 1 वर्ष बाद, दोनों का हमारा कितना दिया हुआ है, यदि हम सानिका और गौरी का आयु का अनुपात 3:4 था, कितना, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व 3:4 था और 1 वर्ष के बाद कितना हो गया, उसका 10:13 हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में अलग अलग है। डिफरेंस हमको सबसे पहले यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो आपको पता है नीचे का अंतर को ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर का अंतर को नीचे से गुना करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। कितना का डिफरेंस आ गया हमारा, 1 का डिफरेंस दोनों साइड आ गया। दोनों साइड 1 का डिफरेंस आ गया तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का मान हमारा क्या निकल गया, 1 यूनिट बराबर हमारा 2 वर्ष। अब यहाँ पे हमको सिर्फ
सानिका का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो हम सानिका का 1 वर्ष पूर्व आयु कितना था यहाँ पे ये है। गलती मत कीजिएगा, 3 मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस सेम करने के लिए हमारा ये रिजल्ट आया है। ये हमारा अब कैंसिल हो गया। तो 1 वर्ष पूर्व, यदि हम 1 वर्ष पूर्व सानिका का देखें आयु कितना था, 1 वर्ष पूर्व सानिका का आयु कितना था हमारा, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया, 9 दूना 18 वर्ष हो गया। 1 वर्ष पहले 18 था, तो यदि वर्तमान आपको निकालना हो तो वर्तमान कितना निकल जाएगा। वर्तमान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 18 + 1 = 19 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका, 19 वर्ष हो गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। सानिका और गौरी का 1 वर्ष पूर्व आयु 3:4 था, लेकिन 1 वर्ष के बाद 10:13 हो गया। तब यहाँ पे डिफरेंस दोनों में देखें, डिफरेंस सेम नहीं था, तो डिफरेंस सेम करने के लिए ऊपर का अंतर को नीचे से गुना, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना किए, तो डिफरेंस हमारा दोनों में सेम आ गया। 1 का डिफरेंस आ गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 + 1 2, तो 1 यूनिट का मान 2 निकल गया। तो सानिका का 1 वर्ष पूर्व आयु कितना था, 9, 9 दूने 18 हो गया, 18 वर्ष। 1 वर्ष पहले 18 था, तो अभी कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, अभी वर्तमान हमारा 19 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु यहाँ पे 34 वर्ष है। यहाँ पे औसत यानी कि एवरेज का क्वेश्चन आपको लग रहा है, औसत वाला दिया है। औसत आयु 34 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु। एक व्यक्ति, मान लेते व्यक्ति क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता और पुत्री। व्यक्ति क्या होगा, पिता ही होगा, और उसकी पुत्री की औसत आयु यहाँ पे 34 वर्ष है। औसत यानी कि एवरेज आपको 34 वर्ष दिया है, तो 4 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 4 वर्ष बाद यदि हम 4 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात देखें तो 14:5 है। अब बताइए 4 वर्ष के बाद यहाँ पे आयु इतना दिया है, हम दोनों का अनुपात है तो x मान सकते हैं, 14x और 5x हो जाएगा। यदि 4 वर्ष के बाद आपका आयु इतना है, तो वर्तमान आयु पूछे जाए तो वर्तमान में क्या कीजिएगा, 4 माइनस कर दीजिएगा। यदि आपका 4 साल के बाद आयु इतना था, वर्तमान आयु हम पूछें तो हम क्या कीजिएगा, वर्तमान के लिए 4 साल के बाद आपका था 14, तो -4 कीजिएगा, तो 14x - 4 अनुपात 5x - 4 कीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है औसत यानी कि एवरेज आपको दिया हुआ है, औसत कितना दिया है, 34 वर्ष। तो आपको यहाँ पे पता है औसत बराबर क्या लिखेंगे हम, कुल योग बटे कुल व्यक्ति। कुल योग बटे कुल व्यक्ति। तो औसत यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 34 दिया हुआ है, 34 वर्ष औसत दिया हुआ है। अब कुल योग कितना हो गया, यदि कुल योग देखें हम यहाँ पे पिता और पुत्र का, तो यहाँ पे 14x - 4 प्लस 5x - 4 हो जाएगा, बटे टोटल कितना व्यक्ति है, पिता और पुत्र 2 व्यक्ति है टोटल। अब यहाँ पे x का मान आप निकाल लीजिए, x का मान कितना, 4 वर्ष आपको निकल गया। अब यहाँ पे
पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था। तो पुत्री का वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे, पुत्री का वर्तमान आयु यहाँ पे 5x - 4 है। तो x का मान यदि हम 4 रख देंगे, 5 चौके 20 - 4 कितना, 16 वर्ष आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ गया आपका, 16 वर्ष। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, एक पिता और पुत्र की 4 वर्ष बाद आयु 14 और 5 था, तो हम अनुपात में है तो 14x 5x बना दिए। यदि 4 वर्ष के बाद इतना है, वर्तमान पूछे तो -4 कर दीजिएगा दोनों में। अब यहाँ पे औसत आपको 34 वर्ष दिया है, औसत बराबर क्या होगा, कुल योग बटे कुल व्यक्ति 2 है। जब इसको हम सोल्व किए तो x का मान 4 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे पुत्री का वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, पुत्री का वर्तमान आयु 5x - 4 है। तो x का मान यदि 4 रख देंगे, हमारा 16 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पिता का जो दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। पिता का आयु से आधी है, 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे पिता और क्या है, सुरेश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिता दिया है और सुरेश का दिया हुआ है। यानी कि सुरेश क्या है, इसका पुत्र है। यहाँ पे बोल रहा है सुरेश की आयु उसके पिता से आधी है, ये वर्तमान बोल रहा है। सुरेश का आयु पिता से आधी है, पिता से आधी है, इसका मतलब पिता का आयु 1 है, तो सुरेश का कितना हो जाएगा। यहां पे सुरेश की आयु उसके पिता से आधी है, सुरेश का आयु पिता से क्या है, आधा है। तो यहां पे 1/2 हो जाएगा। यदि पिता का 1 हो जाएगा तो सुरेश का कितना, आधा हो जाएगा। या तो ऐसे भी इसको आप मान सकते हैं, इसको यदि आप 2 मानिएगा तो ये कितना, 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, 20 वर्ष के बाद, यहां पे 20 वर्ष बाद बोल रहा है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। पिता का आयु उसका आयु से क्या है, 1.5 गुना है। यदि ये 1 है तो इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तब हम इसको देखें तो ये हमारा कितना, 2:1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3/2 अनुपात 1। यदि हम इसको और तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस यदि देखा जाए तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का। दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट का मान कह सकते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 दिया हुआ तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है। पिता का वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पे 2। तो हमारा 1 यूनिट का मान 20 हो गया, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 40 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये किसका निकला, पिता का। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, पिता का आयु जो है, यहां पे जो कह रहा है सुरेश का आयु पिता उसके पिता से आधी है। सुरेश का आयु क्या है, पिता से आधी है। पिता का यदि 2 है तो सुरेश का 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना हो गया। तो हम इसको 1.5 गुना को क्या किए, 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3:2 आ गया। डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 20 निकल गया। तो हम पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो हमारा 1 यूनिट का मान 20, तो 2 यूनिट का मान कितना, 40 वर्ष पिता का वर्तमान आयु निकल जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। कितना दिया, सीता और गीता का वर्तमान आयु 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का आयु का योग दिया हुआ है 68 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे दोनों का वर्तमान आयु 8:9 है, तो हम दोनों का क्या बोल रहा है, योग दिया हुआ है 68। यदि यहाँ पे योग दिया हुआ है तो वहां पे योग कितना हो जाएगा, 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 17 यूनिट बराबर कितना कह सकते हैं, 68 वर्ष।
क्योंकि दोनों का योग यहाँ पे 68 वर्ष दिया है, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। अब वर्तमान आयु कितना था? दोनों का वर्तमान आयु देखें, दोनों का वर्तमान आयु कितना था? 8:9 था। तो हमारा 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 और 9 चौके 36 हो जाएगा। कैसे? यदि हमारा वर्तमान आयु 8:9 है, वर्तमान 8:9 है, तो यह 1 का 8 है, तो 1 यूनिट का मान 4, 8 यूनिट का मान 8 चौके 32, दूसरा का 9 था, 9 चौके 36 हो गया। यह हमारा वर्तमान आ गया। लेकिन 10 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है। यदि 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, यदि अभी आपका आयु 32 और 36 है, तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा? 10 इसमें क्या कीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42 और कितना आ जाएगा? 46। अब इसको 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं। आपका 21:23 इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सीता और गीता का वर्तमान आयु यहाँ पे दिया हुआ है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 8:9 है, लेकिन इनकी आयु का योग 68 है, तो आयु का योग बोला तो 8:9 को दोनों को योग अनुपात में है, तो एक को 8x एक को 9x मान सकते हैं। 8 और 9 कितना हो गया? 17, तो 17 यूनिट बराबर 68, 1 यूनिट का मान 4 हो गया। तो हमारा दोनों का वर्तमान आयु कितना हो गया? 8 चौके 32, 9 चौके 36। वर्तमान इतना है, तो 10 वर्ष के बाद बोला तो 10 जोड़ दिए, 21:23 इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आप यहाँ पे क्या क्या नाम दिया है थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको, तो देखिए समझिएगा। सीता और गीता, यहाँ पे सीता और गीता दिया हुआ है, दोनों का वर्तमान दिया हुआ है। दोनों का वर्तमान कितना दिया हुआ है? 8 और 9, तो ये हमारा 8x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला? इनका आयु का योग 68 है, तो यहाँ पे 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17x बराबर 68, तो x का मान 4 निकल गया आपका। तो हमारा सीता का कितना निकल जाएगा? सीता का हमारा हो गया 8 चौके 32, और गीता का यदि हम देखें तो गीता का कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। ये हमारा वर्तमान है। 10 वर्ष के बाद बोला तो 10 प्लस कर दीजिएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल? 32 + 10 कितना हो जाएगा? अब बताइएगा। 42 और ये हो जाएगा हमारा 46। 42 और 46 आ गया। अब इसी को हम कैंसिल किए तो हमारा 21:23 आ गया। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। आज आपको पढ़ने में कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपको आयु संबंधी जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।